प्रभजोत रंधावा और आप देख रहे हैं देख घुमा के, जहां मैदान के रोमांच के साथ साथ आपको मिलती है क्रिकेट की फुल ऑन मस्ती वाली डोज। तो मेरे साथ नॉन स्ट्राइकर लाइन पर आ चुकी हैं गुंजन। बिल्कुल, कैसे हैं जी आप? फन गली की ढेर सारी मस्ती आज करेंगे। और स्टैट्स रूम से हमें मैच का मैच समझाने के लिए श्वेता झा जुड़ चुकी हैं। हेलो एवरीवन। तो मैदान का सारा गणित आप देखेंगे आज मेरे साथ। तो चलिए फटाफट खबरों के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देख घुमा के, और सबसे पहले रुख करते हैं मैदानी मैच का। तो मैदानी मैच में आज सबसे पहले आईपीएल के नए माइलस्टोन का जिक्र होगा। आईपीएल ने 15 साल में 1000 मैचों का सफर तय कर लिया है। 2008 में इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी। कल शाम को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में टूर्नामेंट की पहली चैंपियन राजस्थान रॉयल्स और 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस के बीच ऐतिहासिक 1000वां मैच खेला गया, जिसे मुंबई ने आखिरी ओवर में 3 लगातार छक्के लगाकर जीत लिया। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको आईपीएल से जुड़े कुछ दिलचस्प आंकड़े भी दिखाते हैं। देखिए, अब तक आईपीएल में कुल 1000 मैच खेले जा चुके हैं। इन 1000 मैचों में अब तक कुल 2,94,833 रन बनाए जा चुके हैं। इसी तरह पिछले 15 साल में लीग में हुए 1000 मैचों में अब तक 10,614 विकेट गिर चुके हैं। बात अगर खिलाड़ियों की कर लें तो पिछले 1.5 दशक में इस टूर्नामेंट में 1,474 खिलाड़ियों ने डेब्यू किया, यानी अभी जो लगभग 3 लाख रनों का पहाड़ हमने आपको दिखाया था वो इन्हीं खिलाड़ियों ने खड़ा किया है। और इस पहाड़ को खड़ा करने के लिए कल तक कुल 27,711 चौके लगाए जा चुके हैं। तो वहीं टूर्नामेंट में 30 अप्रैल 2023 की तारीख तक 11,302 छक्कों की बरसात हुई है। और इसी तरह आईपीएल के रणबांकुरों ने कुल 78 शतक लगाए हैं। अलग अलग टीमों के लिए ये शतक कई खिलाड़ियों ने बनाए हैं और इस बार के सीजन में अभी तक 3 शतक लग चुके हैं और इनमें से 1 शतक तो हमने कल ही देख लिया था। और इसी तरह 15 साल में आईपीएल में कुल 1,509 अर्धशतक लगाए जा चुके हैं। सिर्फ बैटर्स ही नहीं बल्कि बॉलर्स ने भी कई कमाल दिखाए हैं। अब तक 29 बार मैच में 5 या फिर ज्यादा विकेट लेने का कारनामा किया गया है। तो वहीं 15 साल में 14 मौकों पर सुपर ओवर से मैच का फैसला हुआ है। 1000 मैचों के सफर में हम आईपीएल के अहम रिकॉर्ड्स पर भी बात करेंगे। इंडियन प्रीमियर लीग के ऑल टाइम टॉप स्कोरर का ताज आरसीबी के पूर्व कप्तान विराट कोहली के पास है। कोहली ने 231 मैचों में 223 पारियों में 129 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट से 6,957 रन बनाए हैं। वहीं चेन्नई के पूर्व ऑलराउंडर डेविन ब्रावो टूर्नामेंट के ओवरऑल टॉप विकेट टेकर रहे हैं। इस कैरेबियाई बॉलर ऑलराउंडर ने 161 मैचों में 158 पारियों में 17.05 के स्ट्राइक रेट के साथ 183 विकेट चटकाए हैं। और अगर बात हम करें टूर्नामेंट के हाईएस्ट टोटल की, तो ये कारनामा बेंगलुरु टीम के नाम है, जिन्होंने 23 अप्रैल 2023 को अपने घरेलू मैदान पर पुणे के खिलाफ 5 विकेट के नुकसान पर 263 रन बनाए थे। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस टूर्नामेंट के लोएस्ट टोटल का खिताब भी बेंगलुरु के ही पास है। 23 अप्रैल 2017 की वो तारीख थी जब कोलकाता के खिलाफ ईडन गार्डन में खेलते हुए पूरी बेंगलुरु टीम केवल 49 रन पर आउट हो गई थी। तो है ना कमाल के आंकड़े। खैर, अब बात कर लेते हैं आज होने वाले मैच की। आईपीएल में आज बेंगलुरु का सामना लखनऊ के साथ होगा। और पिछले मैच की अगर बात करें तो लखनऊ ने बेंगलुरु को उनके होम ग्राउंड पर हराया था। पिछले सीजन दोनों ही टीमों के बीच 2 मुकाबले हुए थे और दोनों ही में बेंगलुरु ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार लखनऊ के हौसले बुलंद हैं। केएल राहुल एंड कंपनी अपने साथ जीत का मोमेंटम लेकर चल रही है। तो वहीं बेंगलुरु को पिछले मैच में कोलकाता से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन फिलहाल दोनों टीमें दम दिखाने को बेताब हैं। लखनऊ इतिहास रचने को बेताब है तो बेंगलुरु बदला लेने के लिए बेकरार है। अब से कुछ देर में लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में होम टीम लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला होगा। लखनऊ और बेंगलुरु पहली बार इकाना मैदान में आमने सामने होंगे, लेकिन सीजन में ये दूसरा मौका है जब दोनों टीमें आमने सामने होंगी। इससे पहले सीजन के 15वें मैच में दोनों का सामना हुआ था, तब लखनऊ को 1 विकेट से जीत मिली थी। लखनऊ ने बेंगलुरु को पहली बार उनके होम ग्राउंड पर चित किया था। टीम बेंगलुरु आज लखनऊ को उनके घर में हराकर बदला लेने के इरादे से उतरेगी। आईपीएल 2023 में अगर दोनों टीमों के अब तक के सफर पर नजर डालें
तो लखनऊ ने इस सीजन में अब तक 8 मैच खेले हैं, जिनमें उसे 5 में जीत और 3 मैचों में हार मिली। अभी 10 पॉइंट्स के साथ लखनऊ टेबल में दूसरे नंबर पर है। तो वहीं बेंगलुरु को इस सीजन अब तक खेले गए 8 मैचों में 4 में जीत और 4 में हार मिली है। 8 पॉइंट्स के साथ टीम बेंगलुरु टेबल में छठे नंबर पर है। आपको बता दें कि लखनऊ भले ही पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर है, लेकिन पिछले दिनों तेज गेंदबाज मार्क वुड की गैर मौजूदगी में लखनऊ का गेंदबाजी आक्रमण कमजोर हुआ है। वुड 15 अप्रैल के बाद से एक भी मैच नहीं खेल सके हैं और टीम को उनकी जल्दी वापसी की उम्मीद है, लेकिन गेंदबाजी की कमी लखनऊ के बल्लेबाज बखूबी पूरी कर रहे हैं। 28 अप्रैल को पंजाब के खिलाफ लखनऊ ने 257 रन का विशालकाय स्कोर खड़ा किया था। लखनऊ के फैंस आज भी टीम से कुछ ऐसी ही उम्मीद करेंगे, लेकिन केएल राहुल की सेना विराट कोहली, फाफ डुप्लेसिस और ग्लेन मैक्सवेल जैसे सूरमाओं से सजी बेंगलुरु टीम को हल्के में लेने की गलती नहीं करेगी, क्योंकि वैसे भी अगर लीग में दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड पर नजर डाली जाए तो लखनऊ पर बेंगलुरु भारी पड़ती नजर आ रही है। दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 3 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें 2 बार बेंगलुरु और 1 बार लखनऊ को जीत मिली है। बात अगर पिच की करें तो इकाना क्रिकेट स्टेडियम के पिच तेज गेंदबाजों के लिए अनुकूल नजर आती है, लेकिन देश के कई इलाकों की तरह आज लखनऊ का मौसम भी उटपटांग हो रहा है। सुबह से लखनऊ के आसमान में बादल छाए हैं, यानी आंधी और बारिश मैच में खलल डाल सकती है। ऐसे में लखनऊ और बेंगलुरु के फैंस फिलहाल यही दुआ कर रहे हैं कि मौसम मैच का विलन न बने और उन्हें एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस बीच हमारे साथ देख घुमाके की कमेंट्री बॉक्स से जुड़ चुके हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनोज डिमरी। मनोज, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया नवजोत। मनोज, हमने पिछले मैच में देखा कि लगातार हम देखते ही आ रहे हैं कि विराट कोहली, फाफ डु प्लेसिस और मैक्सवेल पर ही पूरी टीम बेंगलुरु की निर्भर करती है। लेकिन ये अच्छी बात तो है, पर परफॉर्म भी क्योंकि ये लोग कर ही रहे हैं, लेकिन कोई बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पा रहा है इनके अलावा। अगर सामने लखनऊ जैसी टीम है जो कि पिछले मैच में 250 का आंकड़ा पार करके आई है, तो फिर यहां बेंगलुरु के बैटिंग लाइनअप को भी कमर कसनी होगी। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कहा आपने, और बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल और फैफ डुप्लेसिस पर, और इसीलिए शायद इनको नाम भी दिया गया KGF, कोहली, ग्लेन और फैफ, और उनका डिपेंडेंसी साफ दिखती है। और आज एक और अपडेट आई है जहां पर बेंगलोर के हुए तो इंजर्ड गेंदबाज हैं डेविड विली जो बाहर हुए, लेकिन उनकी जगह आप केदार जाधव को, जो कि एक बल्लेबाज हैं, वापस लेकर आए हो। अब ये एक अलग डिबेट है कि केदार जाधव ही क्या इनके पास एक बेस्ट ऑप्शन रहते, लेकिन आप गए एक बल्लेबाज की तरफ हो जहां पर आपकी वो कमजोरी फिर से नजर आ रही है कि आप अपनी बैटिंग को लेकर श्योर नहीं हो। और लखनऊ में अभी तक हमने विकेट देखे हैं वो डिफिकल्ट रहे हैं बैटर्स के लिए, और कोहली, ग्लेन और फैफ जो KGF हैं उनको भी स्पिन के अगेंस्ट थोड़ी सी दिक्कत रही है। KKR इन पर भारी पड़ी थी कोलकाता नाइट राइडर्स अपने स्पिनर्स की ही बदौलत। तो लखनऊ में स्पिन के अगेंस्ट किस तरीके से इनकी बल्लेबाजी फेयर करती है, और वहां पर ज्यादा नजरें यही होंगी कि भाई विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल और फैफ डुप्लेसिस के अलावा जो बाकी के इनके बल्लेबाज हैं, चाहे वो महिपाल लोमरोर हो, शहबाज अहमद को ऊपर प्रमोट किया गया है, या दिनेश कार्तिक। आई थिंक सबसे ज्यादा निराशा जो है RCB फैंस और RCB को है वो है दिनेश कार्तिक से, जो बहुत ही एक तरीके से निराशाजनक परफॉर्मेंस अभी तक उनका रहा है। पिछले साल जितना जबरदस्त उनका परफॉर्मेंस था, इस साल अभी तक उतना ही खराब। मनोज, वैसे देखिए, एक बात तो माननी ही पड़ेगी कि इस समय ज्यादातर टीम्स टॉप 4 की जगह पक्की करने में लगी हुई हैं, लेकिन लखनऊ की बात करें तो लखनऊ की नजर सीधे टॉप 2 पोजीशन पर होगी। गुजरात के साथ लखनऊ का भी अब ये दूसरा ही सीजन है और दोनों टीमें अभी तक टॉप 2 पोजीशन पर ही हैं। जिस तरीके से लखनऊ टीम खेल रही है, मुझे लगता है कि अपनी पोजीशन लॉक करने का उसका पूरा इरादा होगा आज। बिल्कुल सही कहा आपने, और आज का मुकाबला अगर वो जीत लेते हैं देन उसके बाद लखनऊ की यही एक फाइट रहेगी कि टॉप 2 में हमें रहना है। बाकी टीमें जहां पर RCB आज है वो शायद एक टॉप 4 की कंटेंशन के लिए लड़ रही होगी। RCB जीतती है तो हम कहेंगे कि वो टॉप 4 के मिक्स में आ गई है, लेकिन लखनऊ जहां पर जीत जाती है वहां से हम ये बात करना शुरू करेंगे कि अब इनके बीच रहेगा कि टॉप 2 में हम कैसे फिनिश करें। चेन्नई पिछला मुकाबला हार गई है, गुजरात टाइटंस अच्छी पोजीशन पर है, और सेम लखनऊ की भी स्थिति हो जाएगी। तो जैसे आपने भी कहा, काबिले तारीफ है कि दोनों नई टीमें जहां पर आपने एक नया पूरा स्क्वाड तैयार किया और वो दोनों इतना बेहतर कर रहा है। गुजरात ने पहले ही सीजन में चैंपियनशिप जीती, और लखनऊ ये कोशिश करेगी कि पिछली बारी प्लेऑफ तक आए थे, इस बारी ट्रॉफी अपने नाम करें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मनोज। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज।